चिड़ियों की इस छोटी सी बस्ती में एक नाम अक्सर फिजा में गूंजता था, जोया। वह छोटी सी मगर मेहनती चिड़िया थी, जिसने अपने पंखों की मेहनत से अपनी घचक की दुकान को खड़ा किया। इस दुकान में हर वह चीज की घचक मिलती थी जो चिड़ियों को चाहिए, खास किस्म की नाश्ते की चीजें। आरव, ध्यान से, ये कुर्सी मत गिराना, यही तो हमारी दुकान की शान है। माँ, आप हमेशा डांटती रहती हो, मैं तो बस मजे कर रहा था। जोया रानी का सपना बड़ा था। वह चाहती थी कि उसकी दुकान सिर्फ उसकी बस्ती में ही नहीं, बल्कि आसपास के जंगलों में भी मशहूर हो। लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। जोया रानी दुकान पर अपने बेटे से बात कर रही है। कबूतर आया और बोला, जोया बहन, वो तिल वाले घचक दो, कल मैंने खाए थे, मजा आ गया। जरूर कबूतर भाई, आज खास ताज़ा घचक बनाए हैं। लेकिन जोया रानी की दुकान का सामान अक्सर खत्म हो जाता था। हर दिन नई चुनौती होती, नई सामग्री खरीदने की और ग्राहकों को खुश रखने की। एक दिन जोया रानी जंगल से वापस आई तो देखा कि आरव बीमार है। उसने तुरंत उसे दवा दी, लेकिन दुकान चलाने और आरव की देखभाल में संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। आरव, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा, हमारी दुकान को तुम्हारी जरूरत है। माँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे वो शहद वाली चीजें बना दो। जोया की मदद करने के लिए उसकी पुरानी दोस्त परी चिड़िया आई। परी जंगल के हर कोने को जानती थी। जोया, परेशान मत हो, मैं सामान ढूंढने में मदद करूंगी। परी, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दोनों ने मिलकर एक खास योजना बनाई। जोया और परी ने घचक महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें बस्ती की सारी चिड़ियों को बुलाया गया। जोया रानी ने हर किसी को मुफ्त में बीज के घचक खिलाने का ऐलान किया। जोया, ये महोत्सव तो कमाल का है। कस्तूरी बहन, आपका साथ ही मेरी ताकत है। महोत्सव के अगले दिन जंगल के बड़े पक्षियों बाज ने आकर जोया को धमकाया। तुम्हारी दुकान हमारे इलाके में चल रही है, इसका हिस्सा हमें दो। उससे क्या, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे ऐसे ही नहीं दूंगी। जोया रानी ने बाज को अपनी बादाम वाली स्वादिष्ट घचक खिलाया। उन्होंने घचक खाए और दंग रह गए। यह घचक तो कमाल के हैं, हमें और चाहिए। तब आपको हमारी दुकान का प्रचार करना होगा। ठीक है, जरूर करेंगे। बाज मान गए और जोया रानी की दुकान का नाम पूरे जंगल में फैल गया। धीरे धीरे जोया रानी की दुकान पूरे जंगल की सबसे मशहूर जगह बन गई। आरव भी ठीक हो गया और अपनी माँ की मदद करने लगा। माँ, अब मैं तुम्हारी दुकान संभालूंगा, तुम आराम करो। आरव, तुमसे बड़ा सहारा कोई नहीं। जोया ने साबित कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हिम्मत से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।